हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी। चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का यह चैप्टर है। तो इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट नीट PYQ क्वेश्चन हैं डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज दी रिलीज ऑफ। ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या रिलीज नहीं होगा। ऑप्शन ए दिया है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ऑप्शन बी है एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन सी है ADH, ऑप्शन डी है रेनिन। ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो ANF रिलीज नहीं होता है। ANF रिलीज नहीं होता है। A decrease in blood pressure will not cause the release of ANF. Here, option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल इज इम्परमेबल टू वाटर, या गलत है। ऑप्शन बी है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल इज परमेबल टू वाटर, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी है द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल इज इम्परमेबल टू वाटर। यस, जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनल का वह इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनल का वह परमेबल होता है वाटर के लिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल इज इम्परमेबल टू वाटर। The part of nephron involved in active reabsorption of sodium. नेफ्रॉन का पार्ट जो इन्वॉल्व होता है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ऑप्शन ए है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT, ऑप्शन बी है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT, और ऑप्शन सी है बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन डी है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज कॉल्ड PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन्वॉल्व होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following does not favor the formation of large quantities of dilute urine। कौन सा है जो फेवर नहीं करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन। ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ऑप्शन सी एल्कोहल, ऑप्शन डी कैफीन। Which of the following does not favor the formation of large quantities of dilute urine। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है रेनिन। रेनिन does not favor the formation of large quantities of dilute urine। नेक्स्ट क्वेश्चन है, removal of proximal convoluted tubule from the nephron will result। नेफ्रॉन से PCT को रिमूव कर दिया जाए तो इसका क्या रिजल्ट है। ऑप्शन ए नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन, कोई चेंज नहीं होगा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ऑप्शन नो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑप्शन सी है मोर डायल्यूटेड यूरिन होगा। ऑप्शन सी है मोर कंसनट्रेटेड यूरिन। अगर PCT को नेफ्रॉन से निकाल दिया तो क्या इम्पैक्ट होगा, मोर कंसनट्रेटेड यूरिन। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following cause an increase in sodium reabsorption in the distal convoluted tubule? इसमें से कौन सा अगर यहाँ पर सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है डीसीटी में? ऑप्शन ए है इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन लेवल्स, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन एंटी डायरेटिक हार्मोन लेवल, ऑप्शन सी डिक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन लेवल, ऑप्शन डी है डिक्रीज इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन लेवल। एल्डोस्टेरॉन लेवल को इंक्रीज करते हैं तो जो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में वह भी इंक्रीज करता है। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? एल्डोस्टेरॉन। हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल विथ इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। करेक्ट मैचिंग यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है लेबियो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्राइडियल ट्यूब, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया। या गलत है। ऑप्शन बी है सालमेंडर। ऑप्शन इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। ऑप्शन सी दिया है पिकॉक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया। ऑप्शन डी है हाउस फ्लाई, एक्सक्रीटरी ऑर्गन रेनल ट्यूब्यूल्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड। तो यहाँ पर कौन सा मैचिंग यहाँ पर सही है? यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे, सालमेंडर एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट मैचिंग है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 to 80% from the glomerulofiltrate it reabsorb in which part of kidney? मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अमाउंट होते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% वाटर जो है वह ग्लोमेरुलर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं नेफ्रॉन के किस पार्ट में? ऑप्शन ए दिया है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनॉल, ऑप्शन बी है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन डी है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। पीसीटी में रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट जीएफआर अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? ऑप्शन है जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एड्रेनालाइन, ऑप्शन डी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वासोप्रेसिन। अ फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट juxtaglomerular cells to release renin. Here option A is correct. juxtaglomerular cell रिलीज करता है रेनिन अगर जिफ और फॉल होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में अगर डिक्रीज होगा वो एक्टिवेट करता है जेजी सेल को, वो रिलीज करते हैं रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग? कौन सा करेक्टरिस्टिक ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग में कॉमन है? ऑप्शन ए 4 चैम्बर हार्ट, ऑप्शन बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ऑप्शन डी है यूरियोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग में कॉमन है? ऑप्शन डी यूरियोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉमन
in both. Next question है which one of the following is not a part of Renal pyramid? इसमें से कौन सा रेनाल पिरामिड का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए दिया है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ऑप्शन बी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी है कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन डी है लूप ऑफ हैनल। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है ये रेनाल पिरामिड का पार्ट है। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये रेनाल पिरामिड का पार्ट नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट भी है, लूप ऑफ हैनल भी है, बट ये ऑप्शन बी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनाल पिरामिड।